हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे माँ काली ने बैठकर भोलेनाथ जी के लिए आराधना करी थी, पूजा करी थी। क्यों? क्योंकि जब उनसे एक गलती हुई थी, जब उन्होंने शिव जी के ऊपर अपना पैर रखा था। हम बात कर रहे हैं कांगड़ा के कालेश्वर नाथ मंदिर की। इस मंदिर में एक रहस्यमय शिवलिंग है। रहस्यमय कैसे? कि इस शिवलिंग में हर साल एक जौ के दाने जितना ये शिवलिंग जमीन में धंसता रहता है और माना जाता है कि जब ये शिवलिंग पूरा ज़मीन में धंस जाएगा तो उस टाइम कलयुग का अंत हो जाएगा। हर सावन को व्यास नदी का जलस्तर बढ़ता है और इस शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए, और जैसे ही शिवलिंग को टच करता है व्यास नदी का जल, तो फिर उसके बाद व्यास नदी अपने सामान्य स्तर पर आ जाती है। फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से इस मंदिर के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ या इस मंदिर के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हिमाचल में इस टाइम सिचुएशन कुछ अलग है। उसी चीज़ के ऊपर ये मेरी छोटी सी वीडियो रहेगी, 5 से 7 मिनट की ये वीडियो रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं खुद हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन हाँ, आज ये सब देख के मुझे काफ़ी बुरा लगा जो चीज़ें आज मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ। मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर है और मैं बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ बड़ा बिज़नेस में। ये शॉर्ट वीडियो रहेगी, कुछ एक चीज़ों में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दिल से कि ऐसी क्या गलतियाँ हो रही है जिसकी वजह से इस तरीके से ये हो रहा है। क्यों हिंदुस्तान के स्विट्ज़रलैंड को आज इस तरीके से ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है? क्यों हमने जो उत्तराखंड में आज से 5-6 साल पहले जो हुआ था वहाँ से क्यों ना कुछ एक चीज़ें सीखी? अगर कुछ एक चीज़ें हमने वहाँ से सीखी होती तो शायद हमारे यहाँ पे इस तरीके की परिस्थिति नहीं होती। क्यों 1 साल पहले, पिछली साल मनाली में इस तरीके का कुछ एक थोड़ा सा बहुत नुकसान हुआ था, माल रोड वगैरह में कुछ एक पानी वगैरह आया था, लेकिन वहाँ से हमने उसको इग्नोर क्यों किया? अगर हमने उस टाइम ही उसको देखा होता कि भाई इस तरीके की सिचुएशन आ रही है तो शायद आज जो ये नुकसान हो रहा है ये नहीं होता। बहरहाल आपसे बात करनी है, दिल से बात करनी है, क्योंकि बात है हिमाचल की, बात है किस तरीके से अब ये जो नुकसान हो गया है हम इसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन आने वाले कुछ सालों में या आने वाले टाइम में जो नुकसान हो सकता है उसको कैसे कम किया जाए। बहरहाल अगर देखा जाए सतलुज, व्यास, तीर्थन, सेंज, पार्वती, ये सारी नदियाँ इस एरिए में बहुत कुछ नुकसान हुआ है। चाहे आपका किसी भी तरीके का प्रकृति का नुकसान हुआ है, चाहे आपका आर्थिक तरीके से कुछ एक नुकसान हुआ है, बहुत कुछ नुकसान हुआ है। तो ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ? लेकिन जो मैंने आपको ये नदियाँ बताई, सतलुज, व्यास, पार्वती, तीर्थन, ये सारी नदियाँ अभी अपने उफान पे हैं। पिछले 2-3 दिनों में मैंने रिसर्च किया कि भाई ये ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आज हिमाचल में ये सारी चीज़ें हो रही है। यार ऐसे क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट हुआ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, चाहे आपका टूरिज़्म को लेके, चाहे इन्वायरमेंट को लेके, चाहे आपका पॉपुलेशन को लेके। ये सारी चीज़ें मैंने देखी और जब देखी तो मैं हैरान हो गया। 2000 से लेके 2023 के बीच में जो डिफरेंट मैंने देखा कि किस तरीके से पॉपुलेशन, किस तरीके से इन्वायरमेंट, किस तरीके से टूरिज़्म और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुए। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारा चेंजिंग आया है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 2010 से लेके 2022 के बीच में बहुत कुछ चेंजिंग आया। अगर मैं टोटल हिमाचल में टनल की बात करूं तो 19 ऐसी टनल है जो बन चुकी है, लेकिन 8 ऐसी और नई टनल बन रही है जिसमें अभी काम चल रहा है। इसी तरीके से रोड वगैरह ये सारा कुछ हिमाचल प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब सवाल ये आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये हो सकता है क्या? अगर मैं आपको एक सर्वे बताऊं तो 2010 तक केवल जो टनल थी वो 8 टनल थी, लेकिन आज की डेट में 19 टनल हो चुकी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, और 8 ऐसी टनल है जिस पे अभी काम चल रहा है। ये सारा कुछ अभी हो रहा है। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि कहीं ना कहीं हम हिमाचल प्रदेश को दिल्ली बनाने का ट्राई कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में मेट्रो लाइन बिछी है, तो ये सारी चीज़ें अब इस तरीके से अगर हिमाचल को हिमाचल ही रहने दिया जाए, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ज़रूरी, एक बहुत अहम भूमिका रहती है किसी भी प्रदेश की ग्रोथ के लिए। ये भी नहीं बोलता हूँ कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा ना लगाएं, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए इस तरीके से काम किया जाए कि भाई जिस तरीके से नुकसान भी ना हो प्रकृति को, और थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड तरीके से, क्योंकि जब आप रिस्क लेते हैं तो एक कैलकुलेटेड तरीके से जब आप रिस्क लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विन विन सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जिसमें आप एक अंधी दौड़ के तरीके से काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को लेके चलते हैं, प्रकृति को नहीं देखते, क्योंकि जो चीज़ आप प्रकृति को दोगे प्रकृति वही सारी चीज़ें हमें लौटाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे जो ये लगा, और दूसरी चीज़ जो इस तरीके से कुछ एक प्रोजेक्ट बन रहे हैं,
उसमें भी प्रकृति के साथ बहुत कुछ छेड़खानी हो रही है। अब हाँ, सवाल ये है कि प्रोजेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये तो आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा। जो दूसरा पॉइंट है, जिस तरीके की आपदाएं वगैरह आ रही है, इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से जंगलों की कटाई हो रही है। अगर मैं आपको एक हिमाचल प्रदेश का ही एक डाटा बताऊं कि 2000 से लेके 2023 के बीच में हिमाचल प्रदेश में 5.2 लाख के आसपास के पेड़ काटे गए। इसका क्या कारण हो सकता है कि इतने पेड़ काटे गए? और इसके बाद अगर एक रेशो के तौर पे मैं देखूं तो लगभग 27% वृक्ष की कटाई की गई है इस टाइम के बीच में, लगभग 23 साल के इस दौर में। अगर मैं आपको बताऊं कि लगभग अगर 100 पेड़ थे तो 100 पेड़ में से 27 पेड़ इसी टाइम के बीच में कटाई की गई है। और रही सही कसर, जो कुछ एक पेड़ बचते हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश में हर साल जंगलों में आग लगाई जाती है और ये चराई के लिए लगाई जाती है। कुछ एक लोगों का मानना ये रहता है कि अगर आग लगाएंगे तो अगले साल को घास अच्छा होगा, घास अच्छा होगा, तो चराई के चक्कर में पेड़ों का भी नुकसान किया जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक मैं अगर आपको बताऊं तो हिमाचल प्रदेश में हर साल लगभग 85% जंगलों में आग हर साल लगती है। तो कुछ एक जो पेड़ बचे हुए हैं, जिनको काटने से जो बचे हुए हैं, लगभग 27% के पेड़ तो वहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू काटे गए हैं। उसके बाद जो लगभग बाकी बचा हुआ जंगल है, उसमें आपका आग वगैरह से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी क्योंकि जंगल ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से इंसान का सारा कुछ जीवन चल रहा है। उसको ऑक्सीजन वहीं से मिल रही है, उसको लकड़ियाँ वहीं पे मिल रही है, सारा कुछ उसको वहीं से ही मिल रहा है। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी नहीं रहेंगे। इस तरीके की आपदा को आने के लिए जो अगला जो पॉइंट है, जो मैंने सोशल मीडिया से ज़्यादातर तरीके से देखा, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है टूरिज़्म। हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म, और टूरिज़्म से काफ़ी पैसा भी हिमाचल प्रदेश को आता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि टूरिज़्म से केवल और केवल नुकसान होगा, लेकिन हाँ, कुछ एक जगहों पे टूरिज़्म की वजह से इतना पोल्यूशन हो गया है। होता क्या है कि टूरिज़्म जब आता है तो उनको ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, उनको ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे गंदगी हो रहा है, क्योंकि टूरिज़्म हर कोई व्यक्ति कहीं पे जाता है तो वो मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से भी, अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, पूरे भारत में हर साल में 3.5 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्टेज किया जाता है। अब आप समझ ही सकते हैं। और भारत में लगभग 16 से 17 ऐसी सिटी है जहां पे अभी जो इतनी ख़राब हवा है कि वहां की हवा से बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, बहुत सारी। ये हमें सोचना है कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। ये हमें सोचना है कि कहीं हम प्रगति के नाम पे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ गलत करके तो नहीं जा रहे हैं। ये हमें सोचना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और ये हमें सोचना है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरीके से संसाधन बचा के जा रहे हैं। और ये हमें भी सोचना है कि कैसे जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी कुछ प्राकृतिक जो संसाधन हैं जो हमें उनके लिए भी छोड़ के जाने पड़ेंगे, तो वो किस तरीके से हम कर रहे हैं। ये हमें ही सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से जो हम ये ग्रोथ, जो हम आधुनिक तरक्की के लिए इस अंधी दौड़ में लगे हैं, इस अंधी दौड़ में के साथ साथ प्रकृति का भी किस तरीके से ख्याल रखा जाए। क्योंकि प्रकृति रहेगी तभी हमारी ग्रोथ का, तभी हमारी सारी चीज़ का महत्व रहेगा। प्रकृति नहीं रहेगी तो सारा कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। मेरा छोटी सी वीडियो में कहने का मतलब ये नहीं था कि आपको मैं कुछ एक चीज़ें बताऊं, कुछ एक चीज़ें सिखाऊं। मेरा कहने का मतलब है कि हम सबको ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जो मैंने अभी तक देखा, जिस तरीके से अगर एक पेड़ काटा जा रहा है तो उसकी जगह पे 10 या 15 पेड़ ऐसे और लगाए जाए। क्योंकि गाँव में भी अक्सर क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा तरीके से कटाई कर रहे हैं। हमें प्रकृति को बचाना होगा, क्योंकि जो हम देंगे वो प्रकृति हमें लौटाएगी। और मुझे लगता है जो ये सारी चीज़ें हो चुकी है, जो नुकसान अभी इस बार हो चुका है, इसको हम पीछे तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के लिए इसी चीज़ों में से कुछ चीज़ें हम सीख कर आगे इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि अभी हमने जो समय देख लिया है आगे कुछ सालों में हमें ये समय ना देखना पड़े। इस चीज़ के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, इस चीज़ के लिए हमें सीखना पड़ेगा एनवायरनमेंट को सही तरह। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं कि जो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि टनल नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रोड नहीं बनने चाहिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर होने चाहिए तो किस तरीके से होने चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके हम हिमाचल को ही नहीं, पूरे इंडिया को आगे कैसे लेके जा सके, एनवायरनमेंट कैसे सही कर सके। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट सही होगा,
अगर आपको लगता है कि जो ये 2 से 3 पॉइंट मैंने अभी शेयर किए कि इस कारण की वजह से शायद कुछ इस तरीके की घटनाएं हो रही है, तो हमें इस चीज़ पे किस तरीके से काम करना चाहिए, सरकार को भी इस चीज़ के ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे हिसाब से आपको ये मैक्सिमम लोगों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर एक अवेयरनेस रहेगी कि हमें किस तरीके पे जाना है, किस तरीके से आगे काम करना है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें क्या क्या सोच के जाना है उनके लिए, तो ये बहुत काम की रहेगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो अभी हो रहा है हिमाचल प्रदेश में वो आगे आने वाले कुछ एक सालों में ना हो और आने वाले कुछ एक सालों में कुछ और सारे चेंजिंग हो, सरकार भी इसमें बहुत अच्छा एक्शन ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी कुछ मेहनत लगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए, इससे क्या है सामने वाले को भी अवेयरनेस रहेगी कि हमें किस। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, चाहे अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट अगर कुछ स्टूडेंट के साथ साथ कोई नई स्किल सीखना चाहता है या साथ साथ में, क्योंकि होता क्या है अक्सर आजकल क्या हो रहा है कि स्कूलों में आपको थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जा रही है, थियोरेटिकल नॉलेज आपको दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो मार्केट अभी डिमांड कर रही है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल में मिल सकती है। और इसके साथ साथ आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या कुछ एक चीज़ें हैं, और आने वाले टाइम में कुछ एक पॉडकास्ट में लेके आने वाला हूँ, कुछ एक केस स्टडी लेके आने वाला हूँ जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लास्ट में जाके मैं आपसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में पर्सनली कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, कुछ एक अगर जो पॉइंट आपको लगते हैं जो मैंने कवर नहीं करे इस वीडियो में, जो कुछ एक कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी ये टाइप कर सकते हैं। इसको एक मुहिम बनाइए, क्योंकि इन्वायरमेंट को हमें अच्छा रखना है। आप सभी ने इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।